As we speak right now, a flag march has been undertaken in Dumka, which remember is the region which the girl hails from, when this incident had come to light over the weekend. Because remember, the original incident took place more than a week ago, in the end of August. But over the weekend, after attempts at giving her surgery, she passed away. That had led to tempers flaring and much agitation in Dumka in the days right after. Now we're learning of a flag march taking place. My colleague Om Prakash is with us live right now from Dumka in Jharkhand. Let's go over to him for an update. Om Prakash जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. ओम प्रकाश जी, आप अभी हमें ग्राउंड से एक अपडेट दे सकते हैं प्लीज? जी, बता दें कि आज तमाम लोग जो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल है वो भी यहाँ पहुँचने वाला है। तो इसके साथ ही जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी जो पीड़िता के घर अंकिता के घर भी पहुँचेंगे और लोगों से मिलेंगे। इस दरमियान वहीं पर महिला आयोग की भी टीम, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम है, वो भी दुमका पहुँचने वाली है और अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद पुलिस पदाधिकारियों से भी बैठक करेंगे और तमाम चीज़ों और हालात का जायजा लेंगे। पूरे मामले को लेकर बता दें कि CWC के द्वारा भी पॉक्सो एक्ट लगाए जाने को लेकर कहा गया है और इसे देखते हुए प्रशासन और तमाम चीज़ें जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इस पर लगे हुए हैं ताकि जो केस की धाराएं हैं या फिर जो कानून है उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज तमाम बीजेपी के नेता और कपिल मिश्रा के आने को लेकर दुमका जिले में अलर्ट है। तमाम जो CRPF हैं, SSB हैं, IRB, जैप और जिला बल के जवान जो हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और शांति बहाली की प्रक्रिया को कहा जाए तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर दुमका शहर में जो है अमन और शांति बरकरार रहे। तो फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में कही जा सकती है। फिलहाल पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लोगों को समुचित सुरक्षा दिए जाने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि अब पूरे मामले को लेकर जब प्रतिनिधि मंडल आते हैं उनके तरफ से किस तरह के रिएक्शन आते हैं और उसका किस तरह से प्रभाव जो दुमका जिले में पड़ता है और प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो कितनी मुकम्मल दिख पाएंगी। जी ओम प्रकाश जी, अगर आप हमारे दर्शक को अब समझा सकते हैं, अभी इस केस में जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? अभी क्या क्वेश्चन मार्क्स रिमेन करते हैं इस केस में? जी बिल्कुल, जो अब तक जानकारी मिल रही है जो लोगों की तरफ से और पीड़िता के परिजनों की तरफ से, यही बातें कही जा रही है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से तमाम कार्रवाई को की जाए। वहीं प्रशासन के द्वारा पूरे मामले में SIT बनाई गई है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी ज़रूर हुई है लेकिन स्पीडी ट्रायल की मांग जो है अभी फ़िलहाल यहाँ के परिजनों के माध्यम से की जा रही है ताकि इन लोगों को सख्त सज़ा और जल्द सज़ा जो है वो सुनिश्चित की जाए। लोगों की यही मांग है कि इन तमाम जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ जो भी सज़ा हो, जो भी इंसाफ हो अंकिता को, वो जल्द से जल्द मिले। इसके लिए जो स्पीडी ट्रायल है उसकी मांग जो है वो की जा रही है। वहीं धाराओं को और भी सख्त किए जाने की मांग की जा रही है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो पॉक्सो एक्ट लगाने को लेकर लोगों की डिमांड है और उम्मीद की जा रही है कि इस पर भी जो प्रशासन है वो कार्रवाई करेगा। जो टीम SIT की बनी है वो कार्रवाई करेगी लेकिन फ़िलहाल मांगे यही है। वहीं मुआवजे की भी मांग की जा रही है ताकि परिजनों को जो भी सहायता है, राशि है, वो उपलब्ध कराई जा सके। सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए अब तक दिए गए हैं इलाज और 9 लाख रुपए का अनुदान राशि, ये चीज़ें अभी तक मिली हैं लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जो सहायता राशि है, जो मुआवजे की राशि है, वो भी बढ़ेगी। तो कुछ यही मांगे हैं। मेन मांग जो है आरोपी को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग है जिसमें कि फांसी की मांग जो है वो लोगों के द्वारा की जा रही है। ऑलराइट, ओम प्रकाश जी हमारे साथ अभी जुड़े रहिए। आई जस्ट फॉर आवर ऑडियंसेस आई वांट टू शो यू अ ग्राउंड रिपोर्ट राइट नाउ फ्रॉम दुमका. टेक अ लुक. अंकिता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए आज भाजपा नेता मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और खुद सांसद निशिकांत दुबे सहित कई नेता आज पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर जो है परिस्थिति से, हर परिस्थिति से निपटने के लिए दुमका में जो जैप 9 के जवान हैं उसको लगाया जाएगा और उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर उनको अभी ब्रीफिंग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जैप 9 के तकरीबन 150 जवान जो है यहाँ पर दुमका में बुलाया गया है और करीब 50 ऐसी महिला हैं जो यहाँ पर
को बुलाया गया हो, किसी भी परिस्थिति से जो है वो निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं और उनके जो अधिकारी हैं उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है किसी भी परिस्थिति से उनको निपटने के लिए, और अभी उनके अधिकारी दिशा निर्देश दे रहे हैं। हम जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है, हम आपको बता दें कि दुमका जो 1 बजे का वक्त है, तो कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी और जो सांसद निशिकांत दुबे है वो यहाँ दुमका पहुँचेंगे और अंकिता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। हितेश कुमार। All right, let's go back right now to my colleague who's with us right now on the ground. Om Prakash is reporting with us live right now from Dumka. ओम प्रकाश जी, आप हमारे दर्शक को ये भी समझा सकते हैं, कल जब बेंच इस केस को देख रहा था, बेंच का ये प्रश्न था कि विक्टिम को रिम्स हॉस्पिटल क्यों लिया गया जब वो उन्हें एम्स तक भी ले जा सकते थे, और एम्स हालांकि असलियत में ज़्यादा पास है रांची से। उसके बारे में और उस पे प्रशासन का क्या जवाब था? जी, पूरे मामले को लेकर प्रशासन के तौर से यही जवाब मिल पाया कि जो भी उपलब्ध साधन थे और जिस तरह के दिशा निर्देश थे उसके अनुसार उन्होंने पीड़िता को रिम्स भेजा बेहतर इलाज को लेकर, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा रिम्स रेफर किया गया था और इसी मार्फत उन्होंने रिम्स भेजा। लेकिन परिजनों का कहना था कि पूरे मामले को लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो बोकारो में जो अस्पताल है वहाँ भी भेजा जा सकता था, जहाँ पर इलाज जो है बर्निंग केस का बेहतर हो पाता। लेकिन कहा जाए तो पूरी तरह से उदासीनता है और इस पूरे जवाब को देने में प्रशासन के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि कहा तो यही जा सकता है क्योंकि जिस तरह से संवेदनशीलता या गंभीरता शुरुआती दौर में प्रशासन को दिखानी चाहिए थी, वो उदासीनता जो है वो सक्रियता कहा जाए तो शुरुआती दौर में नहीं दिखाई जा सकी, और यही वजह रही कि अंकिता की मौत जो है वो हो गई। अगर समय रहते तमाम चीज़ों पर गंभीरता दिखाई जाती, सरकार गंभीर होती, तो शायद आज ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती और अंकिता को शायद बचाया जा सकता था। लेकिन पूरी तरह से अगर कहा जाए तो कोशिश जो थी वो नाकाफी रही, जिस वजह से आज ये हादसा हमें देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, ओम प्रकाश जी, हमें ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। दैट्स माय कॉलीग ओम प्रकाश joining us live right now from Dumka, where this situation is unfurling. Now, as my colleague was saying, this entire situation has also had a political angle to it. You have the BJP coming out with all guns blazing against the alliance government in Jharkhand. They're asking why more action was not taken faster. Take a look at what the BJP's Kapil Mishra had to say. मैं और आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे जी और हमारे दिल्ली के सांसद और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, हम तीनों आज जा रहे हैं दुमका अंकिता के परिवार से मिलने। लगभग 2500 लोगों ने 27 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। अंकिता के पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि झारखंड की सरकार आज बहुत सारे सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जब दंगा करने वाले नदीम अंसारी के लिए सरकार का हेलीकॉप्टर जा सकता है, दिल्ली तक भेजा जा सकता है इलाज कराने के लिए, तब अंकिता के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ।